सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज देखेंगे डिवाइन का आपके लिए क्या संदेश है। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से बता देती हूँ, इट्स 8595327883। और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, दूसरा चैनल है निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर, प्लीज़ आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन लोगों से जो मुझे इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं कमेंट सेक्शन पे भी। हालांकि मैं कमेंट्स का इतना रिप्लाई नहीं करती, बट मैं स्क्रॉल करके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। और जहाँ पे किसी को उसकी क्वेरी का आंसर देना होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे दे पाऊँ। ठीक है, ज़्यादा कमेंट्स का मैं आंसर नहीं दे पाती क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अपने नेम, अपने आसपास के लोगों के नेम्स लेके बहुत ही पर्सनल बातें करते हैं, तो उसमें मुझे इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात गाइज, रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ कि प्लीज़ आप मुझे रिस्पेक्ट अगर दे रहे हैं जो भी हैं, बट मुझे आप दीदी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बट उसके आगे आप गुरु शब्द का प्रयोग ना करें। बहुत ऐसा है कि पर्सनल लेवल पे भी मेरे सोल ब्रदर्स हैं, सोल सिस्टर्स हैं, गुरु माँ, गुरु दीदी, इस तरीके से मैं जानती हूँ ये आपके भाव हैं, आप एक तरीके से मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूं कि गुरु शब्द की जो महिमा है ना, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। और इस शब्द की व्याख्या, मतलब ये शब्द कितना एक महत्व रखता है। ठीक है, और जितने भी संत महात्मा हैं, साध्वियां हैं या गुरु महाराज जी हैं, मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ठीक है, और आप गुरु उनको बोल सकते हैं, आप गुरु उन्हें बना सकते हैं जिनके ऊपर एक गुरु हो। और मेरा मनुष्य चोले के रूप में कोई भी गुरु मैंने अभी तक धारण नहीं करा है, और ना ही लगता है मुझे कि मैं इस जन्म में कोई अपना गुरु बना पाऊंगी। कभी भविष्य में आगे बढ़ते बढ़ते कोई ऐसा, अगर मुझे कोई दिव्य आत्मा लगे और मुझे लगे कि मुझे इन्हें गुरु बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी। बट अभी मेरा 99.99% है कि मैं नहीं अभी मैं गुरु बनाया हुआ। तो जिसका कोई खुद का ही गुरु नहीं है वो किसी और के लिए क्या जस्टिफाई करेंगी इस शब्द को। तो आप मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं, ये आपकी बड़प्पन है। आप मुझे दीदी बोल सकते हैं, सिस्टर बोल सकते हैं, बट गुरु शब्द का प्रयोग ना कीजिए क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, ना मेरा इतना सामर्थ्य है कि मैं किसी का इस शब्द को मैं जस्टिफाई कर सकूँ। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और अगर आपको ज़्यादा दीदी बोलना है, सिस्टर बोलना है, उससे ज़्यादा अगर रिस्पेक्ट देने का मन हो तो आप मैम बोल सकते हैं, वो मैं प्रेफर कर सकती हूँ, अलाउ कर सकती हूँ। और उतना मैं डिज़र्व भी करती हूँ कि इतना मैं कैपेबल हूँ कि मैं इन शब्दों को डिज़र्व कर सकूँ, दीदी, सिस्टर, ये सब। बट गुरु शब्द का प्रयोग प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए, ये बहुत बड़ा शब्द है और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस शब्द को जस्टिफाई कर सकूँ। ये मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से तहे दिल से रिक्वेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस भी इष्ट में आपकी शक्ति है, जैसे मैं महाकाली, माँ दुर्गा, इनको असीम मानती हूँ अपने जीवन में, तो ऐसे अगर आप किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, किसी भी देवी देवता से जुड़े हैं, तो देखते हैं आज वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जय महाकाली। मिस्टिसिज्म, ओके। पहला कार्ड मैं बताऊं यहाँ पे, मिस्टिसिज्म। यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा इंसान है, ज़्यादातर ये फीमेल है। आप देखिए इन्होंने गाउन कैरी कर रखा है, तो ये फीमेल की एनर्जी है। आपको डिवाइन ये बता रहे हैं कि आपके आसपास ऐसे कोई फीमेल है, और कुछ लोगों के लिए ये मेल पर्सनैलिटी भी हो सकती है कि मिस्टिसिज्म इनके है ना बहुत, ये आपके साथ इनका उठना बैठना है, आपके साथ इनकी बातचीत होती है, या मे बी आप इनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, या ऐसी कुछ फैमिली मेंबर है ना, ये काफ़ी नेगेटिव रिचुअल और इविल्स पे इन्वॉल्व हैं। ये खुद में ही बहुत इविल हैं। अगर ये कुछ नेगेटिविटी नहीं भी करती तो ये खुद में ही बहुत ज़्यादा इविल फीमेल है। और इसके बहुत ज़्यादा राज हैं गाइज, इसके बहुत ज़्यादा राज हैं। आगे बाकी हम कार्ड्स में फाइंड आउट करेंगे, बट पहली एनर्जी मैं एक पिक कर पा रही हूँ कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, ज़्यादातर फीमेल, कि इसने ना बहुत ज़्यादा बातें आपसे छुपाई हुई हैं।
शायद ये एनर्जी किसी को जाननी जरूरी थी। मे बी कई बार बहुत से लोग आए दिन नए नए लोग जुड़ते हैं, तो मे बी आप में से कुछ लोग किसी के बारे में सोच रहे हो कि यार उस इंसान का असली नेचर कैसा है, या उस इंसान का असली स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो शायद किसी के लिए ये मैसेज आया है प्रेयर। ओके, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेके प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो बहुत जल्द ईश्वर आपकी वो प्रेयर कबूल करने वाले हैं। ठीक है, आपकी प्रार्थनाओं में काफ़ी असर है गाइज, ये भी किसी के लिए संदेश आ रहा है। 2 कार्ड्स, बिटर स्वीट, खट्टा मीठा, कभी कड़वा कभी मीठा, ग्रीफ, सोलमेट। 3 और कार्ड्स लूंगी, प्लस बॉटम ऑफ द डेक, रिन्यूएबल। कुछ नया होगा आपकी ज़िंदगी में गाइस, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करने वाले हैं आने वाले समय में। कंप्लीशन, कोई एक साइकिल आने वाले समय में आपका किसी के साथ ख़त्म हो रहा है या कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, खास करके ये एक फीमेल, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में सोलमेट्स को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर फीमेल्स देख रही हैं तो किसी मेल के साथ आपका कार्मिक साइकिल पूरा होने वाला है, ये कंप्लीट होने वाला है, ये रिलेशनशिप जिसको आप अपना सोलमेट कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, बट ये आपका कार्मिक था, इसके साथ हमेशा आपके बिटर स्वीट रिलेशनशिप रहे हैं। चाहे आप मेल के लिए देख रहे हैं या फीमेल के लिए, जिसने भी आपकी जिंदगी में आपको दुख पहुंचाया है, जिसने भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, आपका दिल दुखाया है समय समय पर, ऐसा अगर कोई इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर तरह की यहाँ पे एनर्जीज आ जा रही हैं कि प्रॉपर देखिए यहाँ पे सेल्फ वर्थ एंड बॉटम ऑफ द डेक डेस्टिनी। ओके, नाउ मैं पूरा कंप्लीट रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ कि बहुत क्लियर मैसेज आज की रीडिंग में आपके लिए निकला है। कि सबसे पहले जो मैं एनर्जी इन सभी कार्ड्स को कनेक्ट करके पिक कर पा रही हूँ कि आप लोग किसी से ना, किसी ऐसा इंसान जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ऐसे किसी इंसान जिसने आपको हमेशा ऐसे दुख पहुंचाया, हमेशा आपको डी वैल्यू करा, डिसरिस्पेक्ट करा, हमेशा आपका आपको दुख बहुत दिया, जिससे आप पूरे ग्रीफ की एनर्जी में चले गए, ऐसा मेल या ऐसे फीमेल। और जबकि आपको अंदर से इंट्यूशन होती है कि इन्होंने कोई बातें आपसे बहुत ज़्यादा छुपाई हुई हैं, इनके बहुत ज़्यादा राज हैं, और ये अपनी सच्ची बातें आपको बयान नहीं करते हैं। इनके साथ आपके रिश्ते कभी कड़वे तो कभी मीठे रहे हैं अभी तक। ठीक है, मीठे कम रहे हैं, कड़वाहट ज़्यादा रही है, ऐसा कोई रिश्ता। इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए, इस रिश्ते को निभाने के लिए आपने एडजस्ट करने की कोई कोशिश नहीं करी है। आपने इसको पूरा अपना सोलमेट समझना, इस रिश्ते की, इस पर्सन की पूरी डिमांड्स में खरा उतरना, इसकी हर एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरने की आपने जद्दोजहद करी। यहाँ तक कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को भी पीछे रख लिया। आपने अपना ज़मीर, अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबको दांव पे लगा के आपने सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को निभाने के लिए प्रेयर्स करी और काफ़ी एडजस्टमेंट्स करी। लेकिन अब यहीं आप लोग जहाँ पे इस रिश्ते को बचाने की प्रेयर्स कर रहे थे, आज की डेट में यहाँ पे 70 to 80% है कि आप लोग इस पर्सन से, चाहे ये मेल है फीमेल है, आपके पार्टनर है या कोई भी रिलेशनशिप है, आप इस पर्सन से इतने ज़्यादा ग्रीफ में आ चुके हैं, इतने दुख में आ चुके हैं कि जहाँ आप इसके साथ एडजस्ट करने की प्रेयर्स कर रहे थे, सब कुछ ठीक होने की प्रेयर्स कर रहे थे, अब आप इतने मजबूर हो गए हैं। इस इंसान ने आपको इतना हद से ज्यादा दुख और कड़वाहट दे दी है, यहाँ तक कि आपका नेचर भी कड़वा बना दिया है। आप बहुत ज्यादा स्वीट स्वभाव के थे, फेमिलियर थे, फ्रेंडली थे, है ना। तो इस इंसान ने आपको इतना, कहते हैं ना इंसान जब दुखी होता है तो हर वक्त कलपता रहता है और फिर नेगेटिव वो सोचता रहता है और नेगेटिविटी में वो चला जाता है। तो इस पर्सन ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप कड़वाहट ही अपने अंदर रखते गए। आपको लोगों से प्रॉब्लम्स होने लग गई, आपको समाज से प्रॉब्लम होने लगी, रिलेशनशिप्स, रिलेटिव से प्रॉब्लम होने लगी, है ना। हर हैपनिंग चीज से, हर एक 3D लेवल की चीज से आपको कड़वाहट आने लग गई। लोग आपके बारे में ये बोलने लगे कि इसे बात करनी नहीं आती, ये तो बहुत बदतमीज है, ये तो बहुत गुस्से वाला है या गुस्से वाली है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में सब कुछ देने के बाद भी आपको हमेशा अपमान मिला,
हमेशा आपसे चीज़ें छुपाई गई, आपको अपना सोलमेट कंसिडर नहीं करा गया, है ना, आपसे ज़्यादा बाकी लोगों को प्रायोरिटी दी गई। तो ये धीरे धीरे ना ये दुख आपका कड़वाहट में बदल गया और आज आप इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कड़वा स्वभाव रखते हैं और आपकी वाणी भी बहुत ज़्यादा कड़वी है इन लोगों के लिए, आपकी बोली बहुत ज़्यादा कड़वी है, जिन लोगों के लिए आपने सेल्फ वर्थ को भी दांव पे लगा दिया, ठीक है, आपने अपने आप को भी नहीं सोचा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, जहां आप इस इंसान के साथ अच्छे रिश्ते के लिए प्रेयर करते थे, आज आप इतने मजबूर हो गए हैं कि आप इसके साथ अपने कर्मा सर्कल का कंप्लीट करने की प्रेयर कर रहे हैं कि हे ईश्वर, कुछ भी क्या हो रहा है मेरे कैमरे को बहुत, हाँ, कि हे ईश्वर कुछ भी ऐसा कीजिए और इस इंसान से मेरे कर्मा सर्कल्स कंप्लीट करवाइए। मैं अब इस इंसान के साथ और नहीं निभा सकता या नहीं निभा सकती, क्योंकि इस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई हैं। ये इंसान नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, इसने आपको बहुत परेशानियां, बहुत दुख, आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, कहीं पर भी आप जा रहे हो तो इस इंसान की वजह से आपकी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन होती है, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को नहीं देखना चाहते, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आप जो ये प्रेयर कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन मुझे दुख देने वाला, मुझे नीचा दिखाने वाला, मुझे डिफेम करने वाला, ये इंसान अब मेरे जीवन से निकल जाए, इसके लिए आप हार्डकोर प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि इस इंसान के साथ मेरा कंप्लीशन हो जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में है, रीन्यूअल और सेल्फ वर्थ की एनर्जी में। अब आपके मन में ये आ चुका है कि मेरी डेस्टिनी, आप ना कहीं आप देखिए, इसके नीचे कंफ्यूजन, अभी तक आप कंफ्यूज थे, अभी तक आप कंफ्यूज थे कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, बट अब आप बिल्कुल इस चीज को, ऐसी कुछ आप लोगों के बीच में बातें हुई हैं, ऐसे सिनेरियोज हुए हैं कि अब आप बिल्कुल 100% क्या 1000% श्योर हो गए हैं कि आपके भाग्य में ये इंसान कार्मिक था और इस इंसान के साथ रिश्ता निभाना आपके भाग्य में लिखा है। मे बी आप आगे इस पर्सन से सेपरेट होंगे नहीं होंगे, वो तो देखिए आपके कर्मास के ऊपर डिपेंड है, बट अब आप इस तरीके से हार गए हैं कि ये आपकी डेस्टिनी थी गाइस। आपको यहाँ पे ईश्वर माँ काली ये बता रही है कि अगर ये इंसान ने आपको इतना परेशान किया, ये इंसान किसी भी स्वरूप में आपके जीवन में आया, ये पर्सन मेल फीमेल, तो ये आपके भाग्य में लिखा था, ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा था। इस इंसान के साथ आने वाले समय में पूरी कंप्लीशन की एनर्जी है बहुत से लोगों की। कुछ लोगों के लिए अभी भी समय है, उनको अपने कर्मास फेस करने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी भी मीठा कड़वाहट ये रिश्ते चलेंगे कुछ टाइम तक, लेकिन कुछ लोगों के लिए अब ये समय आ गया है, माँ कह रही हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि अब इस रिश्ते की कंप्लीशन की घड़ी बहुत जल्द आ गई है, क्योंकि अब आप कन्फ्यूजन से निकल के अपनी सेल्फ वर्थ कि उसको समझने लगे। आप में से बहुत से लोग, आप देख रहे हैं इसके आगे सिंहासन है, आप में से बहुत से लोग अब ये सोच रहे हैं कि अगर हमने इतना महीना, इतना साल इस रिश्ते में इन्वेस्ट ना किया होता तो आज मैंने कोई चीज़, कोई गद्दी हासिल कर ली होती, मैं इतना कामयाब होता या मैं इतनी कामयाब होती। तो अब ये चीज़ सोच के अब आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत हो, रीन्यूअल की एनर्जी है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं इस टॉक्सिक चीज़ से निकलूंगा या निकलूंगी तो मेरी ज़िंदगी में देखिए इस तरीके से ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आगे अहेड। एकदम नहीं, क्योंकि इस रिश्ते से निकलना बहुत मुश्किल है गाइस, इतना आसान नहीं। आप देख रहे हैं किसी की डेथ हो रही है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, लोग मजाक बना रहे हैं, बहुत बहुत मिक्स मैच एनर्जीज हैं। इस रिश्ते से निकलना इतना आसान नहीं है। तो आपको ईश्वर यही गाइड कर रहे हैं कि अगर बहुत ही ज़्यादा बिटर ये रिलेशनशिप है तो आप निकलने की कोशिश कीजिए, और इन केस अगर आप इस रिश्ते से नहीं निकल पा रहे, आपके भाग्य में ही लिखा है ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना, तो फिर आप प्लीज़ प्रायोरिटी दीजिए अपनी सेल्फ वर्थ को और अपनी ज़िंदगी में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लीजिए। इस इंसान से थोड़ा सा डिटैच होइए, इस इंसान को अपनी एनर्जीज मत दीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को एनर्जीज दीजिए, सेल्फ एनालाइजेशन कीजिए, जितना हो सके अपने करियर में ग्रो कीजिए, और कोई ऐसा लाइफ पर्पस, ऐसा लाइफ पाथ को फॉलो कीजिए जिससे आपको खुद की पहचान मिल सके, आप अपने लिए कुछ कर सकें, और ऐसे इंसान चाह के भी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए या आपको डिफेम ना कर सके। आप अपनी इज्जत इस समाज में खुद बनाइए, ठीक है। तो ये आज का प्रॉपर रीडिंग था कि किसी पर्सन की वजह से या भाग्य के कर्मों की वजह से कह लीजिए, भाग्य के लेख की वजह से कह लीजिए, आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो हमेशा आपको बहुत दुख देता है या देती है, या आगे भी इस तरह की चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं कि सबसे पहले आप
अपनी ज़िंदगी में कुछ एक नई चीज़ में आगे बढ़िए, थोड़ा सा इस रिश्ते से डिटैच होइए, और दूसरा आप प्रेयर्स कीजिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का कोई ना कोई राज, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई काला सच बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है गाइस। तो मे बी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है, और जब इस इंसान की कोई ऐसी चीज़ सामने आएगी जो सहन करने हिसाब की नहीं होगी, तो फिर आपके इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन होगा। तो आज टोटल आपके और आपके पर्सन की रीडिंग थी। आई होप इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।